नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मेहराणे, आप देख रहे हैं न्यू रसंधरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है अजमेरी गेट के निकटतम इमामबाड़ा, जहां पिछले लगभग सप्ते 10 दिन से मुस्लिम समुदाय द्वारा वो मुहर्रम की तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। इस विषय की चर्चा लेकर हमारे बीच मौजूद है पप्पू भाई पहलवान और उनके साथीगण, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में जो मुहर्रम का जो पर्व होता है, किस प्रकार से ये मनाया जाता है, किस प्रकार से इनकी रूपरेखा होती है। और मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम की तैयारी लगभग 10 से 15 दिनों से चल रही है। अब जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, और इनकी जानकारी के लिए हमारे बीच मौजूद है पप्पू भाई पहलवान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू रसंधरा न्यूज़ में। सर, पहले तो आप मुहर्रम की जानकारी बताइए। सर, काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय भी है और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जुलूस भी निकलता है। क्या है मुहर्रम, किस प्रकार से ताजिया निकलते हैं और किस प्रकार से की तैयारी होती है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की याद में जो निकाला जाने वाला ताजिया का जुलूस हर साल ब्यावर शहर में निकाला जाता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। इस जुलूस में सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। उसी के तहत इस 5 जुलाई को ब्यावर शहर के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और अपने अपने मुकाम से 5 तारीख को अपने अपने मुकाम से स्थान से जुलूस के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद अगले दिन 6 जुलाई यानी कि अंग्रेजी चांद की तारीख होती है हमारी 10 तारीख को यानी कि 6 जुलाई को अपने अपने मुकाम से मुहर्रम उठ करके सीधा अपना अजमेरी गेट पर फतेहपुर चौपड़ इनका संगम होता है। इसके बाद में मंसूरी प्लाजा, पंडित मार्केट चौराहा, लवारक की चौपड़, पाली बाजार से होते हुए करबला जाकर चढ़ाव होते हैं और उसके बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम समाज के अकीदतमंद उसमें शारिक होते हैं। और प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग दिया है। अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से प्रशासन अच्छा माहौल व्यवस्था मुहर्रम के जुलूस के कराया जा रहा है। उसी के तहत हमारे मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम को लेकर के पिछले 15 दिन से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी हमारे छोटे बच्चे से भी कारीगर ताजिया को तैयार करने में। यहाँ आप जो खड़े हैं शेर ताजिया इमामबाड़ा, ये सबसे बड़ा ताजिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा जो आते हैं, जो गवर्नमेंट हमारी जो मेन करती है वो इसी को मानती है शेर ताजिया को, क्योंकि ये गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस जारी हो जाता है। इस शेर ताजिया के बिना कोई भी मुहर्रम नहीं चल सकता है। एक मिनट, आपने शेर ताजिया का जिक्र करा। एक तो शेर ताजिया क्या है, दूसरी चीज ताजियों का जिक्र क्या होता है, कितने ताजिए जुलूस में इकट्ठे होते हैं, मतलब कितने जाते हैं जुलूस के लिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, ब्यावर के अंदर 7 ताजिए हैं। सबसे पहला शेर ताजिया इमामबाड़ा, दूसरा ताजिया कलमकाग जी, तीसरा ताजिया शिपान का, चौथा ताजिया कुरैशियन का, 5वां ताजिया मेवा फरोज का, 6ठा ताजिया छावनी पलटन का और 7वां जो ताजिया होता है वो बुंदू शाह का। उससे पहले जो 8वें ताजिया जो मेहंदी होती है वो मेहंदी निकल गई थी, उसको कल निकाली गई थी और वो जुलूस समाप्त होकर मेहंदी का जुलूस जो होता है वो इमामबाड़े में समाप्त होता है। और उसी के तहत इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और 5 जुलाई को मैंने पहले ही बताया, 5 जुलाई को मुहर्रम अपने अपने मुकाम से आकर जुलूस के रूप में ये अपने निकाले जाएंगे। और 10 तारीख अगर चांद की तारीख यानी कि 6 जुलाई को भी इस्लामिक तारीख के हिसाब से तारीख, हाँ हमारे उर्दू की तारीख है 10 तारीख। बाकी तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ब्यावर शहर के सभी व्यापार संगठन से, सभी समाज लोगों से कि जुलूस के अंदर शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें, पूरी पब्लिक का सहयोग करें। और आमजन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ताजिए के अंदर जो जुलूस हमारा परंपरा के तक निकलता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और हमारा ब्यावर जो गंगा जमुना की तेजीब है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे को शहर का ताजिया निकालने में सहयोग करना चाहिए। मैं पप्पू पहलवान, अध्यक्ष मुहर्रम इंतजामिया कमेटी ब्यावर। पप्पू भाई, एक बात और पूछनी थी ताजिया को लेके। सर, जो ताजिया होता है कहते हैं कि मातमी धुन वगैरह होती, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, ये हज़रत इमाम हुसैन ने जब मैदान करबला में जंग करी थी तो आपने हक इंसानियत के लिए अपने सर को कटा दिया, लेकिन जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। उसी के तहत मातम का मतलब ये होता है, जो हज़रत इमाम हुसैन ने जो मैदान करबला में अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान किया इस्लाम को बचाने के लिए, उसी के तहत हम इसको मातमी धूम के हिसाब से ताजिया को याद, मतलब ताजिया का मतलब है याद ताज़ा करना। हम इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए हिसाब से ही निकालते हैं। सर, ब्यावर में कितने वर्षों से ताजिया की परंपरा चल रही है? सब तकरीबन ये 200, जहाँ तक जानकारी है 220 ताजिया निकल चुका है। 221वां ताजिया इस बार ब्यावर में अंदर निकाला जा रहा है और इसी के तहत 221वां ताजिया है। और हमारी मंशा रहेगी कि 221वां ताजिया वो 21 ब्यावर में निकले। हमारी यही सोच है और हमारी यही मंशा है। ये ताजिया का जो निकलने का प्रस्थान होता है ये इमामबाड़े से होता है? ये प्रवेश स्टार्टिंग समझ अलग अलग मोहल्ले से निकलते हैं। जैसे
कसाबन मोहल्ला, छिपा मोहल्ला, लोहारन मोहल्ला, ये छावनी पलटन ताजिया और अजमेरी गेट, यहाँ पर पूरा अपने अपने मोहल्ले से उठ करके सारे मोहर्रम जो पंडित मार्ग के चौराहे पर इनका संगम होता है, मिलाप होता है, उस मिलाप के थे जब शेर ताजिया आगे चलता है उसके पीछे साधु ताजिया चलते हैं। पूरी दामोदर जो होती है शेर ताजिया के ऊपर होती है। और ये जो आप बता रहे थे कि करबला में जाके समापन होता है इसका, तो ये करबला में जाके इनका क्या विसर्जन होता है, क्या होता है ताजियों का? करबला में जा करके ताजियों को खोल दिया करते हैं और एक खड्डा टाइप का होता है, उनको सारा जो ताबूत लगता है वो सब उसके अंदर दफन करते हैं। आपने इस्लाम की बात करी, गंगा जमुना तहजीब की बात करी, इंसानियत होने के नाते इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि मोहब्बत करना, भाईचारा करना, अगर कोई चाहे कोई सी धर्म का भूखा भी मरता है तो उसको खाना खिलाना इस्लाम की पहली अहमियत है, प्यासे को पानी पिलाना ये इस्लाम की पहली कर्तव्य है। कौमी एकता को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका पर्व भी चल रहा है, जुलूस भी निकलेगा, हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे ब्यावर के आवाम को? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ साहब, हमारे जो ताजिए के अंदर सभी समाज के लोग हैं, ताजिए के नीचे से निकलते हैं, मैं खुद देखता हूँ ताजिए के नीचे से निकलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकलते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ताजिए को इतना अहम मानते हैं और अभी भी मानते हुआ। आप ये नज़ारा आपको देख रहा फतेहपुर चौपड़ से लेकर चांदगेट तक देखिए, गैर अपने हमारे हिंदू भाई और सभी समाज के लोग आते हैं, वो ताजिए को रुका कर उसके नीचे से निकलते हैं और उनकी मनोकामना जो होती है उसके श्रद्धा अनुसार वो ताजिए में अपना जो आस्था के प्रति वो चढ़ाते हैं। पप्पू, एक बात और, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग है, हमने काफ़ी मीडिया में देखा भी था, सर्च भी करा था, आपने भी बताया, क्या कहना चाहेंगे मीडिया पुलिसकर्मी को, प्रशासन को? साहब सबसे पहले प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतनी माकूल व्यवस्था। कल अब हम खुद टूर पे थे, एग्जाम सब वगैरह सब, बारिश की परवाह नहीं करते हुए प्रशासन ने अपने कर्तव्य को पूरा निभाया जुलूस को लेकर के। मतलब इस जुलूस को लेकर के प्रशासन इतना उत्साहित है, उनको मालूम है कि किस तरह से जुलूस निकाला जाता है। कल प्रशासन अजमेरी गेट से लेकर के ठेठ करबला तक पूरी माकूल व्यवस्था देखा है और आज आपने वहाँ देखा प्रशासन के जो काम है बहुत अच्छा काम लगा है, बहुत शानदार काम था, बिल्कुल बढ़िया लगा साहब। जो खड्डे वगैरह थे वो पूरा अच्छी तरह बना, लाइट की रोशनी वगैरह, मतलब कुल मिलाकर प्रशासन मुस्लिम समाज के प्रति जुलूस है उसमें अच्छा सहयोग कर रहा है और मैं तो कहता हूँ होना भी चाहिए। ये हमारा जुलूस है जो हमारा ईमान के धर्म का ताज है, हम सब मिलकर के इस जुलूस को कामयाब करें, हमारा ब्यावर यही कहता है और हमारी इंसानियत भी यही कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे पप्पू भाई पहलवान, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से एक इस्लाम की छोटी सी परिभाषा में बहुत बड़ा संदेश दिया है। संवाददाता विजय मेराने के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर। इस पर